अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आए 8.4 का 5वां का 9th नंबर यानी 9वां नंबर सवाल है जो सिद्ध करने वाला है। ठीक है, 8.4 में सवाल नंबर 5 उसका जो है 9th नंबर सवाल है, 9वां नंबर सवाल है जो सिद्ध करने वाला है। अब वो बनाने हम जा रहे हैं। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है cos A माइनस साइन ए और sec A माइनस cos A बराबर 1 बाय यानी 1/10A प्लस cot A दिया हुआ है। इस दोनों को इसमें ये कह रहा है सवाल में कि अलग अलग सरल करने के लिए कह रहा है, अलग अलग तोड़ने के लिए कह रहा है। इसमें यह ध्यान देना है कि जैसे बायां पक्ष को बोला गया है अलग तोड़ने के लिए और दायां पक्ष को बोला है अलग तोड़ने के लिए। ठीक है, और दोनों को तोड़ने के बाद जो आएगा वो LHS में और RHS में दोनों सेम मिलना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपका सवाल सही होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी पहले कह रहा है कि संकेत दिया हुआ है वाम पक्ष और दायां पक्ष यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी अलग अलग सरल कीजिए। ठीक है, इसको तोड़ना है और इसमें संकेत में मैं दे दिया पहले से, तो इस पर ध्यान देना है। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, ये LHS हो गया और ये RHS हो गया, तो LHS को पहले हम ले लेंगे और RHS को बाद में तोड़ेंगे। ठीक है, पहले हम लेके चलते हैं LHS। तो LHS में दिया हुआ है cosec A माइनस साइन A इंटू sec A माइनस cos A। पहले हम LHS को तोड़ रहे हैं। ठीक, उसके बाद जो आएगा उसके बाद हम RHS को तोड़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए और इसमें सब फार्मूला पर टूटेगा। तो इसमें ये देखना है कि cosec A माइनस साइन A है, इसमें क्या करना है हमको, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर बनाना है इसको तो हमको cosec को तोड़ना होगा। कैसे कि cosec को तोड़ेंगे, ठीक है, तो 1 बाई साइन होगा, ध्यान से सुनिएगा, 1 बाई साइन होगा इसका। देखिए 1 बाई साइन होगा तो यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे देख लीजिए, हम cosec को तोड़ रहे हैं तो 1 बाई साइन A माइनस यहाँ हो जाएगा साइन A। ठीक है, और ये हो गया sec A है, इसको तोड़ेंगे तो 1 बाय cos A माइनस cos A हो गया। मैंने दोनों साइड में लिख दिया, दोनों को तोड़ दिया, इसको तोड़े और इसको भी तोड़ दिए, दोनों को तोड़ दिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, बटा और का जोड़ घटाओ। आप लोगों को तो पहले से यानी आप लोगों को तो बटा और का जोड़ घटाओ तो आता ही होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बटा और का भिन्न वाला जो घटाव बोलते हैं, बस सेम वही होगा, घटाव बनाना है भिन्न वाला। ठीक है, तो यहाँ पर भिन्न वाला घटाव बनाएंगे। तो जैसे कि आप मान लेते हैं कि यहाँ पर ले लीजिए, हम बता रहे हैं आपको कि 1/2 और -2 लेते हैं अगर दिया रहता है, तो बटा में कुछ नहीं रहता है तो एक छिपा हुआ लाते तो एक हम दे करके। ठीक है, दोनों का एलसीएम अगर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है, 2 होता है। मान लीजिए 2 होता है तो 2 को 2 से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, 1 से 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, माइनस से 1 से 2 में भाग देंगे तो 1 दूना 2 यानी भागफल 2 आएगा। 2 को अगर इससे गुना करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो वहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 दूना 4 गुना करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो नहीं तो 2 का स्क्वायर करेंगे वहाँ पर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान देना है, क्या करना है इसे देख लीजिए। यहाँ पर क्या करना है कि हम साइन A का एलसीएम ले लें, बट हम कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो साइन A और 1 ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो साइन A होगा। ठीक है, तो साइन A होगा तो साइन से साइन में भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा। कैसे, तो देख लीजिए, साइन है दिया हुआ है, ठीक है, साइन A दिया हुआ है, उसमें साइन A से अगर हम भाग दे रहे हैं तो इसे एक, ये साइन A से साइन A कट गया तो 1 बचा, यहाँ पर देख लीजिए ये 1 बच गया, तो 1 बचा, तो 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस है माइनस दे देंगे, 1 माइनस। ठीक है, और 1 से साइन में भाग देंगे, यानी 1 से साइन में अगर 1 से हम भाग देंगे तो क्या लगेगा, नहीं लगेगा, तो साइन जैसे है साइन उसी तरह से रह जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या करना होगा, साइन 1 से अगर साइन में भाग देंगे तो भागफल हमको साइन आ जाएगा, ये रह जाएगा। फिर इस साइन को ऊपर वाला साइन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A। क्या है, साइन स्क्वायर A,
क्योंकि साइन को साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए, ये बता भी दे रहे हैं, साइन ए अगुने साइन ए लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, गुना करने पर साइन स्क्वायर ए आ गया। तो यहाँ पर भी वही हल करना है, साइन स्क्वायर ए आ गया। फिर इसको क्या करना है, इसको कोष्ठ में लेना है, फिर एक छोटी कोष्ठ लेकर के अब इसका काम करना। बटा में कुछ नहीं तो एक है, तो दोनों का एलसीएम क्या करेंगे, कॉस ए ले लेंगे। तो जिस तरीका से हम साइन का काम किए हैं उसी तरीका से हमको कॉस का काम करना होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए इस पर, कॉस से कॉस में भाग दिए, भागफल 1 आएगा, 1 से अगर 1 को गुना करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस है माइनस। फिर 1 से अगर कॉस में भाग देंगे तो कॉस ही बचेगा, उसका भागफल कॉस ही आएगा, ठीक है। देख लीजिए, अगर 1 से कॉस में भाग देंगे तो कॉस एक आई कॉस, यहाँ कॉस देके काट देंगे तो कॉस बच गया, ठीक है। तो कॉस ए बच गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस, कॉस ए बचा, कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो गया। फिर यहाँ आगे देखना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अब बाई साइन ए। बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह, तो गुना का चिन्ह दे देते हैं। यानी समझ लीजिएगा, पहले भी हम बता चुके हैं कि इसमें अगर एक यानी कोई भी अंक नहीं रहेगा, यानी सॉरी अंक कहते हैं, अगर इस बीच में कोई भी चिन्ह अगर नहीं रहेगा तो समझिएगा वहाँ पर गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, वहाँ पर गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, गुना हमको देना है, ठीक है। तो गुना देना है, तो गुना का चिन्ह दे दिए, यहाँ 1 माइनस कॉस ए बाई कॉस है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर बट्टे साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर दे दिए बट्टे कॉस ए बचेगा। अब क्या करना है, अब कुछ करना नहीं है, इस साइन से इस साइन को काटेंगे तो यहाँ पर साइन बचेगा, साइन ए बचेगा, ठीक है। और इस कॉस से इस कॉस को काटेंगे तो यहाँ पर कॉस ए बचेगा। वो भी कैसे बचेगा बता दे रहे हैं, यहाँ कॉस स्क्वायर है, ठीक है। मान लेते कॉस स्क्वायर है तो कॉस ए गुने कॉस ए लिखेंगे, नीचे में जो है यहाँ पर जो है बटा में जो यह मान लीजिए यहाँ पर कॉस ए है, तो कॉस ए है, इससे अगर इसको काटेंगे तो एक ठो कॉस ए बच गया ना, बचा कि नहीं बचा एक कॉस, तो कॉस से कॉस को काट देते एक कॉस बचा। नहीं ऐसे भी समझना है तो लीजिए गुना करके हम कॉस में कॉस दे देते, यहाँ साइन था मान लेते हैं, साइन ए था, ठीक है। और यहाँ साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम साइन स्क्वायर है तो साइन ए अगुने साइन ए लिख सकते हैं, अब बट्टा में, ठीक है, कॉस से लिखेंगे, ठीक। अब देख लीजिए सीधा सीधा, तो क्या करना है हमको, कॉस से कॉस काट दिए, साइन से एक साइन कट गया तो कॉस और साइन बच गया, कॉस और साइन बच गया तो कॉस इंटू साइन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना होगा कॉस ए इंटू साइन ए, तो कॉस ए इंटू साइन ए जो आ गया, ठीक है। तो कॉस ए इंटू साइन ए किसका मान आया, तो ये LHS का मान आ गया हमको। अब हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है RHS का मान, ठीक है। तो RHS को अब लेंगे, RHS में दोनों को हमको कहा है तोड़ने के लिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है। तब दोनों को तोड़ेंगे। लीजिए अब यहाँ से हम RHS को ले रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे RHS बराबर 1/10A प्लस cot A, ठीक है, 10A प्लस cot A, क्योंकि LHS मैंने लेकर के तोड़ दिया, इतना आया, ठीक है। और यहाँ पर अब RHS को तोड़ने जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर करना क्या है, 1/10A को, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और वहाँ पर दिया हुआ है कॉट थीटा था, साइन उसका हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। टेन थीटा को तोड़ेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा को तोड़ेंगे तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बस फार्मूला याद होनी चाहिए। हम पहले भी बोल चुके हैं कि सवाल सबको तोड़ने के लिए सबसे पहले आप लोग को फार्मूला जरूरी है, ठीक है। क्या जरूरी है, फार्मूला जरूरी है, जो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आप फार्मूला याद कर रहे हैं तो आपको सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार देखिए 1/, अगर टेन थीटा को तोड़ रहे हैं तो साइन थीटा बटे क्या होगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे साइन थीटा बटे साइन ए बटे कॉस ए, प्लस है प्लस, कॉस ए को तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ये कॉस ए सॉरी कॉट ए, तो कॉट ए बराबर क्या होता है, तो कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए। अब यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ कुछ बचा नहीं, अब क्या करना होगा मालूम है, इस दोनों को एलसीएम लेना होगा। अब तो एक तरीका से आप लोग ध्यान से देखिए,
बस यहाँ ऊपर वाले को तो छोड़ दीजिए, बट्टा पर से ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। ध्यान देना किसको है, तो ध्यान देना इसको है कि नीचे वाले को, कि साइन ए बटे कॉस ए और प्लस कॉस ए बटे साइन ए, यानी बट्टा पर का जोड़ है, ठीक है। भिन्न वाला जोड़ जिसको बोलते हैं वही है भिन्न वाला जोड़, यानी बट्टा पर का जोड़ है। तो बट्टर का जोड़ जैसे आप बनाते हैं ठीक उसी प्रकार से इसको बनाना है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं बट्टर का जोड़ कैसे बनाते हैं हम, देखिए 1/2, ठीक है, आ प्लस 1/2 आ प्लस या 2/3 आ प्लस 3/2 अगर मान लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम अगर नहीं निकलता है क्या करते हैं, दोनों को गुना कर लेते हैं, तो 3 दूना 6 हो जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इन दोनों का एलसीएम नहीं निकलेगा तो दोनों को गुना कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा cos a इंटू साइन ए। जिस तरीक़ा से हम यहाँ पर गुना किए हैं 3 दूना 6, अगर मान लेते हैं ये दोनों का एलसीएम नहीं निकला है तो 3 दूना 6 कर दिए हैं। ठीक उसी प्रकार ये दोनों का एलसीएम नहीं निकला है तो ये दोनों का गुना कर दिया तो cos a इंटू साइन ए सेम ले जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना मरतबा में 6 पुरता है, ठीक है। तो 3 दूना 6, 3 का 3 और 3 दूना 6, यानी 2 मरतबा में हमको 6 पूरा, क्योंकि 3 से हम 6 में भाग दिए हैं तो 2 मरतबा में। देख लीजिए 6 में अगर 3 से भाग दे रहे थे 3 दूना 6 कट गया, 2 मरतबा में भागफल कितना आया 2। अब इस 2 को इस 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखेंगे और नहीं तो गुना कर देंगे तो 2 दूना क्या होगा 4 होगा, या 2 का स्क्वायर ऐसे तो 2 दूना 4, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर क्या करना है कि cos a से इसमें भाग देंगे, नीचे वाला में भाग देंगे तो cos a से कट जाएगा तो बचेगा sin a, ठीक है। cos से अगर ये दोनों में भाग दे रहे हैं, मान लेते हैं कि cos a और sin a है, ठीक है। अगर इसमें हम cos a से भाग दे रहे हैं तो cos से cos कट गया तो बचा क्या, sin a बचा। तो sin a को अगर sin से गुना अगर हम करते हैं, ठीक है, तो sin a को sin से गुना करते हैं, यानी sin a गुने sin a, यानी sin a को sin a से गुना करते तो क्या हो जाता है, sin a स्क्वायर a हो जाता है, क्योंकि डबल साइन है 1 और 2 दोनों गुना करते हैं तो sin स्क्वायर a आ जाता है। तो यहाँ पर हमको लिखना क्या है मालूम है, सबसे पहले तो मेन बट्टा लेना है, यहाँ पर से मेन बट्टा लेना हम भूल गए हैं, मेन बट्टा यहाँ से लेना है, ठीक है। अब बट्टा में मेन बट्टा में 1 है तो हमको 1 देना होगा, ठीक 1 देना होगा। अब इसमें जो है हमको जो काम करना है वो यहाँ काम करना है, तो क्या हुआ sin स्क्वायर आ गया ना यहाँ पर जो बताए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे sin स्क्वायर a प्लस है प्लस। ठीक उसी प्रकार अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 तिया 6, अगर 2 से अगर 6 में भाग देते हैं तो 2 तिया 6, भागफल 3 आया। इस 3 को 3 से अगर गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे ना, तो 3 तिया 9, तो यहाँ पर हम प्लस करके 9 देंगे, ठीक है, 3 तिया 9 या 3 का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से इस साइन से अगर इसमें भाग देंगे, ठीक है, साइन से अगर इसमें हम भाग दे रहे हैं तो देखिए cos a इंटू साइन ए, और उसमें जो हम साइन से भाग दे रहे हैं साइन ए से, ठीक है, तो साइन से साइन कटेगा तो cos से बचेगा, ठीक है, cos से बच गया। अब cos a को cos से गुना करेंगे तो देखिए cos a गुने cos a, cos a को cos a से गुना किए, ठीक है, तो क्या हो गया ये cos स्क्वायर a, क्योंकि डबल cos है, क्या है डबल cos है, 2 ठो cos है तो cos को cos से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर a होगा। तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार हम लिखेंगे, यहाँ पर cos स्क्वायर a लिख देंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ठीक से लिखना होगा, cos स्क्वायर a लिख देंगे, ठीक है, लिख दिए cos स्क्वायर a, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अब इसको मिटा लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे इसका क्या करना है। सो अब करना क्या है कि मेन बट्टा में का जो 1 है, ठीक है, मेन बट्टा में का जो 1 है वो 1 हम दे देंगे और नीचे ले लेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग को फार्मूला, तो अगर आप लोग मैथ बनाते होंगे पहले से ही तो आप लोग को फार्मूला याद होगा, ठीक है, कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। जब हम फर्स्ट वीडियो बनाए थे उसमें सारा फार्मूला हम आप लोग को बना करके दे दिए थे, जिसमें ये भी फार्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ये फार्मूला है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1, अब बट्टा जो है उसका
बटा दे देंगे। तो बटा में क्या है, कॉस ए इंटू साइन ए, जो था वो दे दिए। ये हो गया लंगत भिन्न। पहले भी आप लोग बता रहे थे लंगत भिन्न के बारे में, तो वो लंगत भिन्न है जिसको लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। ठीक है, आप लोग को सुन के हंसी भी लगेगा, लेकिन नहीं है, ऐसा बात नहीं है। ये लंगत भिन्न इसको बोलते हैं, लंगड़ा भिन्न अलंगत भिन्न दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 1/1, ठीक है, अगर इसके एक के बट्टा में अगर कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है तो 1/1, और 1/cos कॉस इंटू साइन है तो गुना में चला जाएगा। ठीक है, ये भाग में है तो गुना में बदल जाएगा, और ये नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कॉस इंटू साइन ए बटे 1। अब इससे इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, और बटा में 1, तो बटा में 1 का कोई वैल्यू है नहीं। ये पहले भी आप लोग पहले से भी जानते हैं, बताए हुए भी है कि बटा में हर में 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, फिर देख लीजिए यहाँ पर कि कॉस ए इंटू साइन ए और कॉस ए इंटू साइन ए, LHS को तोड़ करके LHS को तोड़े हैं तो कॉस ए इंटू साइन ए आया है, और RHS को तोड़े हैं तो उसमें भी कॉस ए इंटू साइन ए आया है। ठीक है, तो LHS और RHS दोनों सेम आ गया कि नहीं आया, आया, दोनों सेम आ गया, क्योंकि बायां पक्ष और दायां पक्ष तोड़ने के लिए बोला था, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों को बायां पक्ष और दायां पक्ष तोड़ने के लिए मतलब तोड़ दिए, तो दोनों को तोड़े तो सेम आ गया इसमें, कॉस ए इंटू साइन है, कॉस ए इंटू साइन है। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे क्या मालूम है, मतलब तो यहाँ जगह तो नहीं था, हम लिख देते हैं यहीं पर, इसीलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है, दोनों में लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यानी ये सवाल आपका सिद्ध हो गया, दोनों बगल मिल गया, तो समझिए कि आपका सवाल पूरा सही है। ठीक है।